हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नमिता स्टडी स्पेस में। दोस्तों, आप सभी को पता है इस समय हमारा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक के अंतर्गत हिंदी गद्य का विकास चल रहा है। हिंदी गद्य का विकास टॉपिक से आज ये हमारा दूसरा वीडियो है, जहाँ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं और उनकी व्याख्याओं के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9। इसका डिटेल आप आगे देख सकते हैं। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सदल मिश्र ने। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों भाषा मुंशी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रोड़ा, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ऑप्शन डी दामोदर शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दामोदर शर्मा। इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है और यह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत इन तीनों रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया था। इस बात को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामप्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी मुंशी सदासुख लाल, ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारेहीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामप्रसाद निरंजनी। और कब किया था भाषा योग वशिष्ठ की रचना कब की गई थी? तो इसका है 1741 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बड़ा इजी सा प्रश्न है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इस बात को भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप डिटेल्स देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हमारा अगला क्वेश्चन है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी मुंशी सदासुख लाल, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी सितारे हिंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सितारे हिंद। इसका डिटेल्स देख सकते हैं। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद है। याद रखना है इस बात को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी गंगापुर नगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटावा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है और ये अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। इस बात को भी याद रखना है। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना चंद क्षण वर्णन की महिमा है। इस बात को भी याद रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद
किसने किया है? ऑप्शन ए है सदल मिश्र ने, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन सी लल्लू लाल ने, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। अभी अभी हमने देखा था कि कालिदास रचित 3 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं ऑप्शन ए लल्लू लाल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदाशुक लाल, ऑप्शन सी इंसाअल्लाह खां, ऑप्शन डी सदल मिश्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदल मिश्र। इसके साथ साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि नासिकेतोपाख्यान को ही दूसरे नाम से जाना जाता था, चंद्रावली। इसका दूसरा नाम था चंद्रावली, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? ऑप्शन ए गद्य, ऑप्शन बी तकनीकी, ऑप्शन सी समीक्षा, ऑप्शन डी संचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गद्य का विकास हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाही जी आज शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास पंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? ऑप्शन ए 84 वैष्णवों की वार्ता से, ऑप्शन बी चंद छंद वर्णन की महिमा से, ऑप्शन सी 252 वैष्णवों की वार्ता से, ऑप्शन डी आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद छंद वर्णन की महिमा से। उक्त पंक्ति का संबंध अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से है। यह गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारे हिंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए लल्लू लाल जी, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी गंगा प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लल्लू लाल जी। इसमें से लाल और लाल दोनों को ट्रिक के रूप में ले सकते हैं। लाल लाल से याद रखना है लाल चंद्रिका और लल्लू लाल जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या ये पूरा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम का लिंक देख के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी लल्लू लाल जी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लल्लू लाल जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मार्किस वेलेजली, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी सदल मिश्र। इसका राइट आंसर है वेलेजली, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली ने किया था, जबकि जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इस कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट, इस बात को भी याद रखना है। और यहाँ 2 भाषा मुंशी थे, कौन कौन? एक हैं लल्लू लाल और दूसरे हैं सदल मिश्र। इन दोनों चीज़ों को भी याद रखना है। आज की क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और आगे ही ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।